बच्चों के जाने से दिल में गहरा अंधेरा छा जाए। माँ बाप का स्नेह तो हमेशा चमकता रहे, पर वह खालीपन क्या कह जाए। हर रात उनकी याद में आंखें आंसुओं से भर जाएं। उनके बिना हर खुशी अधूरी, हर पल वीरान हो जाए। प्रिय दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और भावनात्मक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर कर रख देगी। प्रिय दोस्तों, ये कहानी है एक माँ की जो अपने 4-4 बच्चों को पालती है, दिन रात मेहनत करके उनका पेट भरती है। लेकिन जब वही माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो चारों बच्चे मिलकर उसे सहारा तक नहीं दे पाते। यह सिर्फ एक बूढ़ी माँ की कहानी नहीं है, बल्कि उन लाखों माताओं की कहानी है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दी। लेकिन जब उन्हें सहारे की जरूरत पड़ी तो उनकी अपनी ही औलाद ने उन्हें पराया बना दिया। क्या वाकई माँ बाप की ममता का यही सिला होता है? क्या बुढ़ापा सिर्फ अकेलेपन और तिरस्कार का दूसरा नाम है? क्या औलाद का प्यार सिर्फ बचपन तक ही सीमित होता है? दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। साथ ही कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आइए इस दर्द भरी कहानी को शुरू करते हैं। गांव के एक छोटे से घर में सविता देवी नाम की एक बुजुर्ग महिला रहती थी। जब वह युवा थीं तो उनके 4 बेटे थे जिनके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी समर्पित कर दी। दिन रात मेहनत की, भूखी रहीं, लेकिन कभी बच्चों की खुशी में कोई कमी नहीं आने दी। उनकी ममता इतनी गहरी थी कि उन्होंने कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहा। अच्छे कपड़े पहनना, स्वादिष्ट खाना खाना, ये सब उनके लिए मायने ही नहीं रखता था। उनके लिए सबसे बड़ी दौलत उनके बच्चे थे। लेकिन वक्त ने करवट बदली और वही बेटे जिनकी उंगली पकड़कर उन्होंने चलना सिखाया था, आज उन्हें अकेला छोड़ चुके थे। एक दिन की बात है, सविता देवी की बहू आंगन में कपड़े धो रही थी। तभी बूढ़ी मां धीरे धीरे चलते हुए वहां आई और प्यार से बोली, बेटा, मेरे 2 जोड़े कपड़े भी धो दे, बहुत गंदे हो गए हैं। लेकिन बहू ने मुंह बना लिया और झुंझलाकर बोली, अगर इतने ही साफ कपड़े पहनने हैं तो खुद धो लिया करो, हर बार मुझे ही क्यों कहती हो? मां ने प्यार से समझाया, अरे बहू, 2 ही तो कपड़े हैं, बस पानी में डालकर निकाल देना। लेकिन बहू को गुस्सा आ गया। उसने अपना आपा खो दिया और बातों ही बातों में बहस करने लगी। गुस्से में उसने अपनी चप्पल उतारी और सविता देवी की तरफ फेंक दी। चप्पल सविता देवी के सिर के पास से निकल गई, लेकिन यह देखकर वह स्तब्ध रह गई। उन्होंने अपना सिर झुका लिया और कुछ देर तक एक ही जगह खड़ी रही, जैसे किसी पत्थर की मूर्ति बन गई हो। उनके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, क्या मेरी औलाद अब मुझे इस कदर अपमानित करेगी? कुछ देर बाद वह अपने कमरे में चली गई और चुपचाप बिस्तर पर गिर पड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे, दिल में अजीब सा दर्द उठने लगा। अगर इतना दर्द किसी पहाड़ को होता तो वह भी टूटकर बिखर जाता। उन्होंने अपने पति को याद करते हुए कहा, अगर तुम आज होते तो यह दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। जब तुम जिंदा थे तब इस घर में कोई मुझे ऊंची आवाज में बोल भी नहीं सकता था, लेकिन तुम्हारे जाते ही मेरी यह दशा हो गई। सविता देवी लेटी लेटी अपनी पूरी जिंदगी की कहानी याद करने लगी। जब वह इस घर में दुल्हन बनकर आई थी तब हालात बहुत अलग थे। घर में एक कच्चा आंगन था, बाहर भैंसें बंधी रहती थीं। उनकी सास बहुत तेज तर्रार थी, हर समय उनसे काम करवाती थी। लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वह जानती थीं कि यह घर उनका है, यह परिवार उनका है। धीरे धीरे वक्त बदला, उनकी मेहनत से घर की हालत सुधर गए। 4 बेटे हुए, पढ़ाई कराई, अच्छे संस्कार दिए। लेकिन अब वही बेटे मां की बेबसी देख रहे थे और चुप थे। जब बहू ने मां पर हाथ उठाया तो किसी ने एक शब्द तक नहीं कहा। गीता देवी ने अपने आंसू पोंछे और खुद से पूछा, क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी? क्या मां की ममता का यही सिला होता है? आखिरकार वह फूट फूट कर रोने लगी। उनका मन अब इस घर से, इस दुनिया से हटने लगा था। अब सुबह से शाम हो गई, फिर शाम से रात और रात से फिर सुबह। लेकिन मां के मन का अंधेरा कम नहीं हुआ। थक हार कर उन्होंने एक बैग निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे, जमीन जायदाद के कागज और कुछ गहने रखे। फिर धीरे धीरे अपने कमरे से बाहर निकली। उनके कदम भारी थे, लेकिन दिल और भी भारी था। जैसे ही उन्होंने दरवाजे की चौखट पार की, एक पल को रुकी और पीछे मुड़कर देखा। वही घर जिसे उन्होंने अपने खून पसीने से बनाया था, जिसे संवारने में पूरी जिंदगी निकाल दी। उनके अपने ही बेटों और बहुओं में से किसी ने उन्हें रोकने की कोशिश तक नहीं की।
कोई नहीं बोला। मां कहां जा रही हो? मां मत जाओ, कुछ तो कहो मां। पर नहीं, चारों बेटे चुपचाप खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जब मां ने घर में पहली बार दुल्हन बनकर कदम रखा था, तब सोचा था मेरी डोली इस घर में आई है तो मेरी अर्थी भी यहीं से निकलेगी। लेकिन आज वह अपने ही घर को छोड़कर जा रही थी। अब जब मेरे भाई पूछेंगे, मेरी भाभी पूछेंगी कि इस तरह क्यों आई, तो मैं क्या जवाब दूंगी? कभी एक दिन के लिए भी घर से बाहर जाना मुश्किल होता था, और आज हमेशा के लिए छोड़कर जा रही हूं। जिस घर को ईंट ईंट जोड़कर बनाया, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, अपने बच्चों को पालने के लिए अपना पेट तक काटा, आज उसी घर से बेघर हो गई हूं। भाई ने उन्हें प्यार से अंदर बिठाया। मां ने खाना खाया और फिर अपने कमरे में चली गई। लेकिन जैसे ही चारपाई पर लेटी, फिर से वही बातें याद आने लगीं। बहू की बातें, बेटे की चुप्पी। जितना भूलने की कोशिश करती, उतना ही याद आ जाता। मन में बवंडर उठ रहा था, दर्द का तूफान चल रहा था। मां ने सोचा, कोई बात नहीं, बेटों ने मुझे जाते वक्त नहीं रोका, लेकिन अब तो जरूर लेने आएंगे। पूरी रात दरवाजे की ओर टकटकी लगाए बैठी रही। अब आएंगे, जरूर आएंगे, बेटा मुझे लेने आएगा, बहू माफी मांगने आएगी। लेकिन कोई नहीं आया। फिर सुबह हुई, कोई नहीं आया। नहीं नहीं, आज आएंगे। रात को नहीं आए, लेकिन आज जरूर आएंगे। लेकिन पूरा दिन निकल गया, कोई नहीं आया। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मां का दिल जोर से धड़क उठा। जरूर मेरा बेटा आया होगा। लेकिन जब दरवाजा खुला तो देखा बेटे नहीं, उनकी बेटियां आई थीं। दोनों बेटियां भागकर मां के गले लग गईं। मां, हमने भाई को फोन किया था। भाई ने कहा, मां मामा के घर गई हैं, इसीलिए हम मिलने आ गए। बेटियां मां के आंसू पोंछने लगीं। मां, हम तुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे। नाती नातिने भी नानी के पास आकर खेलने लगे। मां के चेहरे पर थोड़ी रौनक आई। कुछ दिन हंसी खुशी गुजर गए। कुछ दिनों बाद बेटियां बोलीं, मां बच्चों की परीक्षाएं आने वाली हैं, हमें वापस जाना होगा। मां ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है बेटा, जाओ, अपना ख्याल रखना। बेटियां चली गईं और मां फिर से अकेली रह गई। अब कमरे में वही सन्नाटा था, वही दर्द, वही तन्हाई। मां फिर से गुमसुम रहने लगी। एक दिन भाई मां के पास आया और बोला, बहन, मैं देख रहा हूं तू बहुत उदास रहती है, परेशान लगती है, आखिर क्या बात है? मां ने उसकी ओर देखा और आंसू गिरने लगे। मां ने अपने छोटे भाई से कहा, भैया, अब यहां आए 15 दिन हो गए हैं, लेकिन मेरे बेटे अब तक मुझसे मिलने नहीं आए। भाई ने गहरी सांस ली और बोला, बहन, वो तुम्हारे ही बेटे हैं, अगर वो नहीं आए तो तुम ही वापस चली जाओ। मां की आंखों में दर्द था, लेकिन उन्होंने सिर हिलाया। हां भैया, मुझे ही जाना होगा। लेकिन जाने से पहले मां ने सोचा, एक बार अपने काका के लड़के, अपने बड़े भाई से मिल लूं। जब से आई हूं उनसे मिली नहीं हूं। मां अपने बड़े भाई से मिलने अखाड़े में पहुंची। उनका भाई एक कुशल पहलवान था और वहां पहलवानों को दांव पेंच सिखा रहा था। जब उसने अपनी बहन को देखा तो खुश होकर बोला, अरे बहन, तू आ गई। मैं तुझसे मिलने नहीं आ सका, कुछ जरूरी काम में फंसा था। लेकिन चल, अब बता कैसी है? लेकिन जैसे ही उसने बहन के चेहरे को ध्यान से देखा, उसका चेहरा गंभीर हो गया और बोला, बहन, तेरा चेहरा कितना मुरझा गया है। क्या हुआ? जीजा जी के जाने के बाद तूने खुद को संभाल लिया था, फिर अब ऐसा क्या हुआ? मां की आंखों में आंसू आ गए। क्या बताऊं भैया? भाई ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, बहन, जो भी तकलीफ है मुझसे कह। अरे पागल, मैं किस लिए हूं? तेरा भाई अभी जिंदा है। अब मां ने अपनी पूरी आपबीती कह सुनाई। बड़ी बहन की बात सुनकर भाई का खून खौल उठा। उसने अपने पहलवानों से कहा, तैयार हो जाओ, हमें अपनी बहन के घर चलना है। भाई मां को लेकर उनके बेटों के घर पहुंचा। वहां जाते ही उसने गुस्से में कहा, सुन लो सब, 1 घंटे के अंदर यह घर खाली कर दो, नहीं तो लठ से ऐसा मारूंगा कि पूरे शरीर का एक एक कोना सूज जाएगा। बेटे यह सुनकर कांप उठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और डर के मारे उन्होंने तुरंत ही घर छोड़ दिया। इसके बाद मां ने अपनी नातिनों को बुलाया। उनकी बेटियों ने अपने बच्चों को मां के पास भेज दिया और कहा, मां, अब ये दोनों आपके साथ रहेंगे, आपकी सेवा करेंगे। अब मां को भी थोड़ा सहारा मिल गई। नातियों के साथ रहते हुए उनका मन हल्का होने लगा। अब मेरे अपने बेटे तो मुझे छोड़कर चले गए, लेकिन मेरी बेटियों के बच्चे ही मेरे अपने हैं। मां अब अपने नातियों के साथ हंसती बोलती रहने लगी। लेकिन जब भी बेटों और बहुओं की याद आती, उनका दिल फिर से दर्द से भर उठता। मैंने 4 बेटों को जन्म दिया,
उन्हें पालने में अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, फिर भी ये सब मेरे ना हो सके। क्यों? आखिर क्यों? आखिर मुझ में क्या कमी थी? क्या मैंने इनकी परवरिश में कोई कसर छोड़ी थी? मैंने कितनी मेहनत की, इस घर को बनाया, जमीन जायदाद खरीदी, लेकिन खुद कभी अच्छे कपड़े नहीं पहने, अच्छा खाना नहीं खाया, सब कुछ बच्चों के लिए किया। और आज क्या यही दिन देखने के लिए? इन्हीं सोचों में डूबी मां ने गुस्से में आकर अपनी सारी संपत्ति बेच दी, सिर्फ वह घर छोड़ दिया जिसमें वह रह रही थी। कुछ दिनों बाद वही चारों बेटे और बहुएं मां के पास आए। मां, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम आपको लेने आए हैं या फिर हमें यहीं रख लो। चारों हाथ जोड़कर मां के सामने रोने लगे। उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, बेटे, आज तुम्हें मेरी याद आ रही है, आज तुम सब मेरे साथ रहना चाहते हो, आज मुझसे माफी मांग रहे हो। मैं एक मां होने के नाते तुम्हें माफ कर भी दूं, लेकिन मेरी आत्मा कैसे माफ कर दे तुम्हें? क्या तुम्हें याद है, मैंने पूरे 15 दिन रो रो कर तुम्हारा इंतजार किया था, तब तुम्हें मेरी याद क्यों नहीं आई? तब कोई मुझे लेने क्यों नहीं आया? 4-4 दिन मैं कमरे में पड़ी रोती रही और तुम सब मजे से खाते पीते रहे। कभी किसी ने आकर पूछा, मां तुमने खाना खाया? मां तुमने पानी पिया? और आज जब मेरे पास कुछ नहीं बचा, तब तुम सबको मेरी याद आ गई। बेटे, मैंने मां के दिल से तुम्हें माफ कर दिया, लेकिन मैं अपनी आत्मा से कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मेरे पास जो कुछ था सब कुछ बेच दिया, अब सिर्फ यह घर बचा है और इसे भी मैं रिंकू और पिंकी के नाम कर दूंगी। तुम सबको जहां रहना है वहां रहो, जैसे रहना है वैसे रहो। मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूं, बेबस हूं, लाचार हूं। मेरी अब कुछ ही दिन की जिंदगी बची है, फिर मुझे इस दुनिया को छोड़ जाना है। बेटे, मेरी एक बात याद रखना, तुम्हारे भी बच्चे हैं, वो भी बड़े होंगे, उनकी भी शादी होगी, तुम भी सास ससुर बनोगे, और जब तुम्हारे अपने बच्चे तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार करेंगे, तब तुम इस बूढ़ी मां को याद कर लेना, मेरी पीड़ा को महसूस कर लेना। जाओ बेटा, जब तुम सब मिलकर अपनी एक मां को नहीं पाल सके, तो अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी सिर्फ एक मां की नहीं, बल्कि उन सभी माता पिताओं की है जो अपने बच्चों के लिए पूरी जिंदगी खपा देते हैं, लेकिन जब वही मां बाप बुढ़ापे में सहारे की उम्मीद करते हैं, तो उनके अपने ही उन्हें पराया कर देते हैं। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला, तो इसे अपने जीवन में उतारिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।